स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अपने यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। सी लैंग्वेज के अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि एक एडिशन का प्रोग्राम जब भी हम लोग बनाते थे तो उसका प्रोग्राम बनाने में हम लोगों ने उपयोग किया था प्रिंटफ का। वेरिएबल लिए थे और प्रिंटफ का उपयोग करके हमने एक प्रोग्राम को डेवलप किया था। इसके आगे आज पढ़ना कि एडिशन का वही प्रोग्राम आज हम लोग प्रिंटफ की सहायता से और उसमें स्कैनफ की सहायता से वैल्यू एंटर करके पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना ओपन करेंगे डेव C++, जिसमें कि हम लोग अपना प्रोग्राम बनाकर उसे कंपाइल भी करते हैं। चलिए तो ओपन कर लेते हैं। डेव C++ ओपन करने के बाद सिंपली हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से अपना जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सोर्स न्यू कंट्रोल N भी कर सकते हैं इसके स्थान पर, और हम लोग नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अब हम अपना नया प्रोग्राम यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे। देख लेते हैं, जैसा कि ये लिखा है #include studio.h और #include conio.h। ये क्या होता है? ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। फिर इंट मेन, तो जहाँ से हमने इंट मेन लिखना चालू किया है यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि अपने जो है एक फंक्शन बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सम का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं हम वेरिएबल। हमने जो है 3 वेरिएबल लिए हैं, A, B और C। ये वेरिएबल हैं किस तरह के? ये इंटीजर टाइप वेरिएबल हैं। ये तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप है, यानी इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद किया क्या है, ये जो सेमी कॉलन लगा है, सेमी कॉलन किस लिए लगाया? क्योंकि जो भी फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट देंगे उन स्टेटमेंट को करेंगे क्या कि हमें टर्मिनेट करना होता है। उन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है। टर्मिनेट करने के लिए हम जिस भी आइकन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है सेमी कॉलन। इसलिए जो है इंटीजर डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद देखिए ये जो प्रिंटफ लिखा है, प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए और /n। तो आपको मालूम होगा कि प्रिंटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते थे कि अगर जो भी हमारा प्रोग्राम है, यदि हमें प्रोग्राम का पर्पज़ स्पष्ट करना है या हमें एक जो है स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट का भी पर्पज़ स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा प्रिंटफ में इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी आगे हम लोग करने के वाले हैं कि जो ए वेरिएबल है इस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग किसकी सहायता से देंगे, आज स्कैनफ की सहायता से देंगे। तो वो वैल्यू जब हम इंटर करेंगे तो हमें बताना चाहिए कि हमें जो है किसकी वैल्यू इंटर करनी है। तो इसीलिए क्या होगा कि हम ए की वैल्यू जब इधर लिख देंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आगे जो स्कैनफ लगाएंगे उसमें अगर ए लगाएंगे तो ए की वैल्यू ही जाएगी, यानी वेरिएबल ए में वैल्यू हमारी जाके स्टोर होगी। ठीक है, अगर हमें कोई भी वैल्यू इनपुट करानी होती तो उसी के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं स्कैनफ। तो स्कैनफ का इस्तेमाल यहाँ पर किया और हमने लगाया क्या, %d। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही %d लगा रहता है। तो %d का मतलब क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू इंटर करेंगे वो हमारी इंटीजर टाइप वैल्यू होगी, और कॉमा लगा के लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, यानी ए के एड्रेस में जो भी हमारा ए वेरिएबल है इसी के एड्रेस में हमारी ये स्कैनफ वाली जो वैल्यू इंटर करेंगे वो जाएगी। ठीक है, आगे अब हमें करना क्या है कि बी की वैल्यू इंटर करनी है, तो इसके लिए भी हम लोग प्रिंटफ का इस्तेमाल कर देंगे और उसमें लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ बी और /n। आप लोग सोच लेंगे /n क्यों लगाया? /n का मतलब होता है कि जैसे अगर इस /n न लगाते तो जो हम इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखते, अगर ए की वैल्यू कोई भी दे रहे हैं तो वो इसी के सामने लिख जाती, लेकिन अगर /n लगाया है तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए आएगा, लेकिन जब वैल्यू देंगे तो उसके नीचे आएगी वैल्यू, अगली लाइन से वैल्यू आएगी। यही होता है हमारा /n। ठीक है, अब जो है बी की वैल्यू इंटर करने के लिए भी हम एक स्कैनफ का उपयोग कर लेते हैं। ये लिखा स्कैनफ %d, यानी जो भी बी की वैल्यू भी देंगे वो हम कौन सी देंगे, इंटीजर टाइप बी की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या कि इन दोनों को ऐड करके हमें लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो है प्रिंटफ का इस्तेमाल कर लेते हैं।
देखो प्रिंट ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी को सम करके जो भी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू, तो बराबर के आगे दिखाएगी और स्लैश बाई एन यानी अगले लाइन से आएगी। तो अगर हमें ए और बी का सम करना है तो हम एक वेरिएबल और लिए सी, यानी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि सी बराबर फार्मूला लगा दें ए प्लस बी, तो जो ए प्लस बी की वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आ जाएगी, सी में आ जाएगी। इस तरह से जैसे सी बराबर ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी, यानी यहाँ पर जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ए प्लस बी को ऐड करके आएगी। अगले प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे में ए प्लस बी का सम चाहिए था तो हम यहीं पर सीधा परसेंटेज डी प्रिंट कर रहे थे और एक्सप्रेशन प्रिंट कर रहे थे ए प्लस बी से, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक फार्मूला का उपयोग किया है जो कि है सी बराबर ए प्लस बी और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर लिया है। अब जब यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी तो सी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ये लिखा प्रिंटफ परसेंटेज डी और कॉमा सी, यानी अब हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो प्रिंटअप का इस्तेमाल किया और यहाँ से परसेंटेज डी लगा दी, यानी जो भी वैल्यू आएगी, जब ये दोनों हमारे इंटीजर टाइप थे तो सी की वैल्यू भी इंटीजर टाइप आएगी और इसीलिए हमने जो परसेंटेज डी लगाया और सी की वैल्यू यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। क्योंकि ये इंटीजर टाइप फंक्शन है इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमको रिटर्न वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो लिख देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है कि हमें सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए सिंपल आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसके स्थान पर आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने में सबसे पहले करेंगे क्या, क्योंकि सी प्रोग्राम है तो यहाँ से जाके हम लोग जो है सोर्स फाइल डॉट सी रखेंगे और इसका नाम जो है हम लोग दे देंगे। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया सम थ्रू स्कैनअप, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब करना क्या होता है कि प्रोग्राम को रन कराने से पहले हमें क्या करना होता है, कंपाइल करना। कंपाइल करने के करेंगे क्या, एग्जीक्यूट में जाएंगे और यहाँ से कंपाइल मिल जाएगा। इसके लिए आप सीधा F9 की भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने से होता क्या है कि हमें जो भी वो होती हैं गलतियाँ होती हैं वो बता देता है। जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि स्कैनअप, ये देखिए यहाँ पर जो है जो सेमीकोलन था वो बाद में लगाना था, ठीक है। तो ये गलती बता रहा है, इसको हम लोग सही करें, ठीक है। अब ये जो है सेमीकोलन बाहर लगाने के बाद हम लोग करेंगे दोबारा से कंपाइल करेंगे और इसके बाद देखिए ये बता रहा है एरर 0 और वार्निंग 0, यानी जो भी हमारा प्रोग्राम अब बनकर तैयार हुआ है ये रन कराने के लिए सही है। तो अब इसको रन कराने के लिए करेंगे क्या, सिंपली एग्जीक्यूट में जाएंगे और वहीं पर रन का ऑप्शन मिलेगा, या इसके स्थान पर आप सीधे F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो रन करा के देख लेते हैं। एग्जीक्यूट में जाएंगे और रन कराएंगे। तो यहाँ से रन कराने पर आता क्या है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू हमें इंटर करनी है। तो जैसे ए की वैल्यू हमने दे दी 200। इसके बाद करेंगे क्या, इंटर की दबाएंगे। इसके बाद इंटर की दबाएंगे। इंटर दबाते ही आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, जो प्रिंटअप पर लिखा था। देखो यहाँ पर लिखा था प्रिंटअप इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो पहले ए का आया ये। तो इसके बाद क्या कहते हैं, स्कैनअप के साथ से जो वैल्यू ए की दी थी वो हो गई 200। फिर आया इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये प्रिंटअप वाला ऑप्शन। फिर स्कैनअप की सहायता से अब जो भी वैल्यू देंगे वो हमारी इस वाले एड्रेस ऑफ बी में जाएगी, यानी इंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो इसमें भी हम लोग दे रहे हैं 200। अब करेंगे क्या, अगर आप इंटर दबाएंगे तो देखिए आएगा द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जो परसेंटेज होगा। तो ये देखिए सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। यानी इस तरह से हम लोग स्कैनअप की सहायता से एक जो है एडिशन का सी प्रोग्राम बनाकर तैयार किए, ठीक है। तो ऐसे ही और प्रोग्राम आपको बनाकर सिखाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारी टीम के